उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहां के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीख, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते। चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता?
9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है, और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का, और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे राधे। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है,
कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है, जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आंचल ही तो है, जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के 2 और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती है, मां ही है जो हमें सहारा देती है। मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। मां ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है, हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें
सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब संकट आता है तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा,
अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? कि हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। राधे राधे। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे, तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों रहा, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में, हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। ये मोती देख रहे हैं आप? शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारे में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें,
क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं, अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता है या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं। उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं और अंततः वो कार्य पूर्ण हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जो उस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहारा। इसके स्थान पर होना यह चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हमें प्रथम सीढ़ी बनानी होगी, उसे अपना सहायक मानना होगा। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी सुख और भी आनंददायी होंगे। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहाय और कोई नहीं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। राधे राधे। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गए। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही, हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। आइए इसी आनंद के साथ कहें राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? अब कोई कहेगा आम, तो कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा अमरूद, और क्यों नहीं? अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वाद है। कोई ये भी कह सकता है कि भाग्य से जो भी फल मिले वही सबसे अच्छा। अब रुचि चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सबसे मीठा फल वही जो परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो। अब देखिए, तिनका तिनका जोड़कर पाई पाई जमाकर अपनी स्वयं की एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, वाह, इसका आनंद ही कुछ और है। और इसके समक्ष बड़े बड़े महलों का सुख फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपना सारा समय उसमें निवेश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, उसके पश्चात आपको यह फल मिलता है, तो इस फल का मूल्य तो आप जानते ही हैं। स्मरण रखिएगा, परिश्रम अमूल्य है, इसलिए इससे मिला फल भी अतुल्य है।
तो परिश्रम करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, इस फल को प्राप्त करते जाइए, अपने इस जीवन में इस सफलता को प्राप्त करते जाइए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है, इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। कैसे हैं आप? पूछने का कारण ये कि आज के समय में आसपास किसी भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं, किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखिए, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। राधे राधे। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार, निस्संदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छुपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करें, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाइए, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति। अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में। राधे राधे। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे, किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं,
भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखें। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। राधे राधे। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। राधे राधे। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर ये बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। ये विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु ये भूल है, और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनी गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं, इसलिए अपने संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने की, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने की, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने की। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते? आप दूध को फेंक देते। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है, तो आप क्या करते? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला है, ये कीट दूषित है, और यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन।
निर्णय आपका। राधे राधे। आपने जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता, ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाए तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पानी के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं,
सभी बड़ा बनना चाहते, किंतु बड़ा बनते कैसे हैं? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज, इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सकें, किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। राधे राधे। तितली आकाश में सैर करती है, सुंदर फूलों का रस वादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं, जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती है, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती है, अविचल निश्चल होती है। इस संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा इनके बंधन ना तोड़े तो वो जीवित तो रहे, किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा, तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। राधे बनाना चाहते हैं तो स्मरण रखिए, आपको इस सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी सुध बुध मत खोइए। यदि जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिएगा, क्योंकि यही श्रेष्ठता व्यक्ति का आचरण है। राधे राधे।
आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा। मैंने सुना कि चट्टानों में जो है रत्न पाए जाते, वही ढूंढ रहा था। तो देखिए कैसी विचित्र बात है, हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में ये जो श्रेष्ठ और महान वस्तुएं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र, अत्यंत श्रेष्ठ यदि सही मित्र मिले तो। आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए, उन्हें अपने जीवन में सहेज कर, फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। राधे राधे। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, किंतु वास्तविक सत्य ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस्य, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद, सबका नाश हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है ये पुष्प, और इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानता कि कल इसके साथ क्या होने वाला, और ना ही ये पुष्प जानना चाहता है। ये नहीं जानता कि कल ये किसी सुंदरी की केश सज्जा में लगेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान, और इसीलिए स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिएगा, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय, जो है वर्तमान। इसी वर्तमान को जिए, इसी वर्तमान को भोगे, और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढे। स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी करे। राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है, स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है। उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर लें, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। वर्षा के ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है,
तब अक्सर आपने देखा होगा ये पक्षियां, इनके घोंसले अक्सर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला पुनः बना ही देते हैं, अपना संसार वैसा बना देते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, उस पर विलाप करके कोई लाभ नहीं होगा। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते, किंतु जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए, देखिए सब शुभ होगा। राधे राधे। मनुष्य सदैव विश्वास करता है ऊपर उठने में, ऊंचा और ऊंचा उठने में। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक शिखर को स्पर्श नहीं करोगे, ऊपर उठने में आनंद नहीं आएगा। अब देखिए ये वर्षा जब आकाश से गिरती है, धरती भी इसका स्वागत करती है, क्योंकि वर्षा गिरती है धरती की प्यास बुझाने के लिए। वर्षा आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर पपी है नाचते हैं, गाते हैं। इसलिए नहीं कि वर्षा गिरी, इसलिए कि वर्षा उस भाव से गिरी। अब उसी स्थान पे यदि आकाश से कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो प्रकृति भयभीत हो जाती है। अर्थात ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इस भाव को देखिएगा, और यदि इस भाव में सृजन है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर। तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे राधे। सागर कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर। क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी है कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहां पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजो कर रखती है, तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे?
सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे, निर्णय आपका है। राधे राधे।